हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। और हम आज मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने की टेक्निक को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखेंगे और ताकि हमें पता चले कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो फटाफट से आ जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली बात आपको मल्टी वेरिएबल फंक्शन से क्या मुराद है। मैं आपको पिछले लेक्चर में एक बार बता चुका हूँ। मैंने कहा x1 x2 अप टू xn, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, जिसकी डोमेन में एलिमेंट्स ज़्यादा हों, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हों लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो। क्या कहलाता है बेटा? मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहलाता है। तो हम इसकी अगर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, मैंने कहा इस फंक्शन की मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन करना चाहता हूँ। मतलब क्या, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का निकालना है ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन और उसको 0 के इक्वल रख देना है। यहाँ से रखने के बाद मुझे क्या मिलेंगे, टर्निंग पॉइंट्स आप कह सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हो, या ऑप्टिमल पॉइंट्स कह सकते हो। सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या होगा, आपने चेक कैसे करना है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के अंदर हम चेक करते थे कि डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, वाली बातें हम करते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, पर पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर होगा। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया जाता है जिसका नाम होता है बेटा हेशियन मैट्रिक्स, और उस हेशियन मैट्रिक्स को देखकर ही हम बता सकते हैं हमारा फंक्शन आइदर मैक्सिमाइज और आइदर मिनिमाइज। तो हेशियन मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, मैं आपको यहाँ बना के बताता हूँ, थोड़ा सा जनरलाइज कंडीशन बना के बताऊंगा। ये बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं इसके अंदर, और ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। देखो बेटा क्या, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, और x1 लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स काफी ज्यादा हैं, और इसके ठीक डायगोनल के अंदर डेल एफ एक्स टू का स्क्वायर, और यहाँ से चलता जाता है और यहाँ पे क्या आता है, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स एन का स्क्वायर, कोई भी आपके पास वेरिएबल अगर हो। इस तरफ जब आप चलते हो तो आपके पास क्या आता है बेटा, डेल स्क्वायर एफ, ये रो 1 चल रही है तो क्या आएगा बेटा, x1 और x2 आ जाएगा। इस तरीके से इस वाली लाइन तक चलता जाता है, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल x1 और डेल xn चलता जाता है, और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाते हैं। आने के बाद अगर मैं इस लाइन में लिखना चाहूँ तो बेटा देखो, डेल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे कितना होगा, x1 की रो चल रही लेकिन x2 वाला बात आ गई, x2 और डेल x1, और इस तरीके से आपका ये जो मैट्रिक्स है वो बनाया जाता है इस तरीके से। और ये मैट्रिक्स आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, किसका, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, हेशियन मैट्रिक्स होता है। क्या नाम होता है, हेशियन मैट्रिक्स। अब इस हेशियन मैट्रिक्स को चेक करके ही हम बता सकते हैं हमारा जो फंक्शन है आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ द फंक्शन। अब इसको चेक कैसे करें? अब इसके दो तीन तरीके हैं बेटा, देखो कैसे। अगर आपने कोई हेशियन मैट्रिक्स बनाया, आपने क्या निकाला, आइगन वैल्यूज निकाली। मैंने क्या निकाली, आइगन वैल्यूज निकाली, किसकी, ऑफ हेशियन मैट्रिक्स की। आपने जैसे आपने हेशियन मैट्रिक्स बना लिया, उसकी सारी की सारी आपने आइगन वैल्यूज निकाल लेनी है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ आइगन वैल्यूज निकलती कैसे हैं। आइगन वैल्यूज निकाल लेनी है, और अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज, मान लो वो आइगन वैल्यूज लेमडाज हैं और वो सारी की सारी 0 से बड़ी हैं, लेमडा आई में यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि काफी सारी लेमडा की वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर सारी की सारी आपके पास ग्रेटर देन 0 हुई, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो हेशियन मैट्रिक्स होगा ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या आ जाए, लेमडा आई लेसर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो हेशियन मैट्रिक्स है वो क्या होगा, नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा। और अगर आपकी जो लेमडा आईज हैं, अगर आपकी जो लेमडा आईज की वैल्यू है, कभी वो लेसर देन 0 आती हैं और कभी वो ग्रेटर देन 0 आती हैं एक ही मैट्रिक्स के अंदर, तो आपका जो हेशियन मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, इनडेफिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा। ये आपकी बात यहाँ से आपको याद रखनी है, एक हेशियन मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। अगर आपके पास, याद रखना, आपको क्या याद रखना, अगर आपकी सारी की सारी लेमडा आईज की वैल्यू, क्या, अगर आपके पास हेशियन मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है, ये बात याद रखनी है।
अगर आपके पास सारी की सारी आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डास अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो आपका जो फंक्शन होगा वो मिनिमाइज कर जाएगा बेटा, क्या कर जाएगा, मिनिमाइज कर जाएगा, और यहाँ पर आपने वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास हेसियन मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट आ जाता है, मतलब सारी की सारी आपकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा आई कभी लेसर देन है कभी ग्रेटर देन है, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो इंडेफिनेट होगा। इसका मतलब साफ है कि टेस्ट इनकंक्लूसिव हो जाएगा। आपका जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सैडल पॉइंट कहलाएगा, जो कि रुका हुआ पॉइंट होता है, जिसको हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा और आसानी के साथ देखना चाहते हो तो और भी बहुत ज्यादा आसान है। आपने हेसियन मैट्रिक्स का जो क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट है वो निकाला, और अगर वो 0 से बड़ा निकला, ठीक है, और आपके पास ये जो पहला डेरिवेटिव है ना इसका, ये वाला डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो याद रखना बेटा ऐसी कंडीशन में आपके पास हमेशा क्या निकल कर आएगा, मिनिमा निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, मिनिमा निकल कर आएगा। अगर आपका हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर लेसर देन 0 है, तो बेटा क्या निकल कर आएगा, मैक्सिमा निकल कर आएगा। ये बात आपने ऐसे भी चेक कर लेनी है, दोनों बातें सही होंगी। अब लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताता चलूं कि आपका हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर लेसर देन 0 आ जाता है, तो ऐसे केस में आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, सैडल पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। ये वाली बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। तो आइए हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, कैसे निकलती हैं, फिर क्वेश्चंस के बाद पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लिखो, आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं कि आइगन वैल्यूज कैसे निकलती हैं। वैसे तो आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं। मान लो ये हेसियन मैट्रिसेस हैं और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए ना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद आपने क्या करना है, फॉर आइगन वैल्यूज, मैंने कहा फॉर आइगन वैल्यूज आपने क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या करना है, डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख देना है। अभी लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू मैट्रिक्स और आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करना क्या होगा बेटा, देखो मैं आप खोल के दिखाता हूँ। मैंने कहा देखो ए माइनस लेमडा आई, तो मैं अपना डायरेक्ट लिखता हूँ। मैंने कहा ए 4 2 1 3 और माइनस लेमडा टाइम्स 1 0 0 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। अभी मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास कुल 4 माइनस लेमडा, फिर 2, फिर 1 एंड 3 माइनस लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हुआ बेटा, 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बेटा मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है। देखो 4 3 का कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा 3 लेमडा, मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो 7 लेमडा एंड पॉजिटिव लेमडा स्क्वायर एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो बच्चों का खेल होता है। तो लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी कौन सी, एक 5 आएगी बेटा और एक 2 आएगी। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो भी आपका हेसियन मैट्रिक्स हो निकल के बता देगा। इस तरह मैं इसकी भी निकालता हूँ। यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने ये मैट्रिक्स बना के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट बनाता हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा 6 माइनस लेमडा 2 1 2 3 माइनस लेमडा 1 1 1 एंड 4 माइनस लेमडा, और इस पूरे का क्या डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यूज निकालनी है, तो बहुत ज्यादा आसान हो गया बेटा। देखो 6 माइनस लेमडा, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, आपको ये तो निकालना आता ही है ना भाई, तो बहुत बहुत आसान सा खेल है। इसको निकाला, फिर आपने क्या किया, माइनस का 2 रखा, 2 रखने के बाद येला कॉलम और येला कॉलम छोड़ दिया बेटा, कितना आएगा 2 1 एंड 1 टाइम 4 माइनस लेमडा, और इस तरीके से। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जब मैं बात करूंगा अगेन पॉजिटिव 1 आएगा, और 1 के साथ आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 माइनस लेमडा और 1 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। मैंने कहा 6 माइनस लेमडा, और यहाँ देखो बेटा 3 माइनस लेमडा, यहाँ ब्रैकेट बना के चलता हूँ, और यहाँ आएगा 4 माइनस लेमडा और नेगेटिव का 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास 2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा बेटा, 2 टाइम्स 4 माइनस लेमडा और 1 का -1 हो जाएगा।
और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, पूरा क्वेश्चन इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई सी भी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से लेमडा आई की वैल्यूज आप वेरीफाई कर सकते हो, निकल कर आएंगी 2, 3 एंड 9। ये 3 वैल्यूज आपके पास निकल कर आएंगे। साफ सा मतलब है 3 वैल्यूज आ रही हैं। 3/3 का मैट्रिक्स था, तो उसमें जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप उसका ट्रायल सोल्यूशन निकाल के देख सकते हो। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशंस का, क्योंकि हम बचपन में पढ़कर आते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखा दी थी। इसको आपने इसी मेथड से करना है, आप आराम से आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन कैसे करते हैं मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के, फटाफट से मिटा देते हैं। क्योंकि ये टॉपिक होता है ना बेटा, जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता हुआ चल रहा। तो बात करते हैं एफ एक्स कॉमा वाई। आपके पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ से फंक्शन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। आपके पास एक छोटा सा फंक्शन है, इसकी हमने क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो पहला रूल इसका क्या निकालना होता है, ग्रेडियंट निकालना होता है। बेटा ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन कैसा होता है आपको मालूम है। बेटा इसका डेरिवेटिव निकालोगे कितना आएगा या फिर आप ऐसे कर लो, ग्रेडियंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज नॉन एज अ वेक्टर। और ये आपके पास क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो मैं इसका ग्रेडियंट आराम से निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि डेल एफ को डेल x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो बेटा कितना आएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और मुझे पता है डेल एफ को मुझे क्या करना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। मैंने कहा इक्वल टू 0। इसी तरीके से मैंने कहा डेल एफ ओवर डेल x2 निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x2, या फिर विद रिस्पेक्ट टू y निकालता हूँ, कितना आएगा बेटा 2y माइनस का 8। अब इसको भी किसके बराबर रखूंगा बेटा, 0 के। यहाँ से देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा 3 आएगी, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ बेटा कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका मतलब आपको पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन जब आपने इक्वल टू 0 रखा तो आपको पॉइंट्स मिल गए 3,4। 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट मिलने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्म द हेशियन मैट्रिक्स। हेशियन मैट्रिक्स बनाओ बेटा। हेशियन मैट्रिक्स क्या होता है, 2/2 में मैंने कहा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल x1 स्क्वायर, या फिर x की वेरिएबल में लेते हैं और यहाँ पे कितना आता है डेल स्क्वायर एफ बाय डेल y स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल x एंड डेल y, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल y एंड डेल x। तो कुछ इस तरीके का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। और इसमें याद रखना बेटा ये हेशियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर डेल स्क्वायर एफ के नीचे डेल x1 और y1 लिखा हो, और यहाँ पे अगर बात करूं तो डेल y1 या डेल x1 लिखा हो, आपस में बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसके डबल डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा देखो हेशियन कैलकुलेट कैसे हो रहा है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो बेटा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। देखो x वाले का y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, 0 आ जाएगा। ये वाला सेम ऑर्डर होता है। इसका कितना आ जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, इसकी अब मैं आइगन वैल्यूज निकाल के आपको बता देता हूँ। देखो कैसे, देखो बेटा हेशियन मैट्रिक्स, अब इसका मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा बेटा 2 माइनस लेमडा, 0 0 एंड 2 माइनस लेमडा। ठीक है, किसके बराबर रखूंगा, 0, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर रखूंगा। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो बेटा कैसा आएगा, डिटरमिनेंट निकालो, सामने से बात है 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड पर बेटा, क्या आएगा बेटा 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 2। मतलब लेमडा की वैल्यू दोनों की दोनों कितनी आई, 2 आई। जब दोनों 2 आई तो मतलब क्या है, ऑल लैम्डास आर पॉजिटिव डेफिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो सारे के सारे लैम्डास हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3,4 जो पॉइंट होगा वो आपके फंक्शन का मिनिमम पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। चाहो तो ये पॉइंट इसमें पुट करो और वैल्यू निकाल कर देख लो कि मिनिमम वैल्यू क्या आती है। ठीक है ना। तो और अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हो कि आपका जो है वो क्या कहते हैं, हेशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो चेक करो। देखो बेटा 2 to the 4 ऑब्वियसली सी बात है, 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। और ये वाला फैक्टर, क्या वाला, ये वाला फैक्टर जो मैंने बताया कितना आ रहा है, 2।
मतलब मैंने बोला डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन जीरो है, दोनों के दोनों बड़े हैं बेटा, क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो बड़ा आसानी से। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, फटाफट से लिखो। चलो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब ना हमारे पास एक थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम है और उसमें कहता है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है x1 एंड x2, और उसका जो रेवेन्यू फंक्शन है, मतलब उससे जनरेट होने वाला पैसा या फिर जो भी उनका रेवेन्यू है वो जनरेट होता है इस फंक्शन के तहत, ठीक है। अब बताना है वो x1 x2 की मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस क्या होगी। यहाँ पर बात करते हैं कि फंक्शन किस हिसाब से जनरेट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या है, आर वाला है। मतलब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, डेल एफ बाय विद, बल्कि डेल आर होगा, यहाँ पे आर की रिस्पेक्ट में दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू x1 इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। x1 डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो बेटा चेक करो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से देखो माइनस का 2 टाइम्स x1 हो जाए, बल्कि 4 टाइम्स x1 होगा, कितना होगा, 4 टाइम्स x1 होगा। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये वाला वेरिएबल आपके पास आएगा कितना, माइनस का विद रिस्पेक्ट टू x1 ले रहा हूँ तो मतलब 2x2 आ जाएगा। ऐसे ही है। इसी तरीके से आपने क्या करा, डेल आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 भी लिया। x2 लेने की वजह से आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास 150 बचा, यहाँ से आपके पास हो गया 4 टू जा 8x2, और यहाँ से आपके पास कितना आया बेटा, माइनस का 2x1 आ जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हो, आप क्या बोलते हो कि ग्रेडियंट ऑफ r को 0 रखना है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों 0 के बराबर होने चाहिए। मतलब मैंने कहा डेल r ओवर डेल x1 इज इक्वल टू डेल r ओवर डेल x2 इज नथिंग बट इक्वल टू 0। जब ये दोनों 0 के बराबर हो सकते हैं तो मैंने बोला 100, बल्कि इसको थोड़ा सा तरीकेकार से लिखते हैं। मैंने कहा 100 माइनस 4x1 एंड माइनस का 2x2 इज इक्वल टू 0 एंड 150 माइनस 8x2 माइनस का 2x1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है निकल कर आ चुकी हैं। अब इसमें से मैंने क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान है। अब कोई भी एक वैल्यू उठाऊंगा और दूसरी वैल्यू के अंदर पुट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, तो एक काम ना करें, चलो एक काम करते हैं। मैंने कहा ऊपर वाले में से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो बेटा क्या बचता है, x1, बल्कि नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 50 के बाद माइनस का यहाँ पे आएगा 2x1 एंड माइनस का x2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ से देख सकता हूँ कि जो x2 की वैल्यू है वो मेरे पास और भी सही तरीके से आ सकती है, लेकिन अगर मैं इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लूँ तो और फायदा हो सकता है। मैंने कहा देखो 2 कॉमन निकालूंगा तो कितना बचेगा बेटा, 75, ठीक हो गया, माइनस 8 का बेटा 4 हो जाएगा, 4x2 एंड माइनस का x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू उठाकर किसी भी एक में पुट कर देते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ से जो है मैंने बोला 50 माइनस 2x1 इज इक्वल टू बराबर किसके होगा, x2 के होगा। इसको उठा के जरा मैं इसमें पुट कर देता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा 75 माइनस 4 टाइम्स x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 माइनस 2x1 एंड माइनस x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक कर सकते हो बेटा 75 मतलब 5 4 20 होता है, मतलब 200 हो जाएगा। और 200 के बाद माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, 4 2 जा 8x1 माइनस x1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा कितना, 7x1, और 200 माइनस 75 ऑब्वियसली सी बात है 125 बचने वाला है। तो बेटा यहाँ पे बचेगा माइनस का 125, यहाँ पे देखिए बेटा प्लस 125, और आपके पास यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125/7 आ जाएगी। और आपने x1 तो निकाल लिया, इसको उठाकर जब मैं यहाँ रखूंगा x2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब x2 की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, मैंने कहा 50 माइनस 2 टाइम्स 125/7। अब इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, 5 7 35 होता है, इसका मतलब साफ हुआ ये हो गया बेटा आपके पास 350, और ये आपके पास कितना होगा 125 को अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा कितना होगा 250, माइनस का 250/7 हो जाएगा। और आपके पास जो x2 की वैल्यू आगे बेटा कितनी आएगी, 350 माइनस 250 मीन्स 100/7 हो जाएगी। मतलब आपके पास दो वैल्यूज निकल कर आ चुकी।
x1b और x2b। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स आए x1, x2, इसमें आप आराम से पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कितनी आई बेटा, एक आई आपके पास x1 मतलब 125/7 और एक आई बेटा 100/7। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, हेशियन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है बहुत ज्यादा आसानी के साथ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपने हेशियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है बेटा, कैसे करोगे? हेशियन मैट्रिक्स आपको मैंने बताया है कि देखो 2x2 के मैट्रिसेस हैं, तो आपने क्या करना होता है बेटा, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल स्क्वायर आर आएगा क्योंकि मेरे पास आर फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड डेल स्क्वायर आर विद रिस्पेक्ट टू x2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर r विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 आ जाएगा, और यहाँ पर r विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड x1 आ जाएगा। और ये मुझे मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, और ये मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट हो जाता है तो मैं अपने आसानी से बता सकता हूँ कि जो मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो आइदर मैक्सिमाइज होंगे या मिनिमाइज होंगे। अब देखो डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं इस चीज का, तो देखो बेटा कितना आता है, यहाँ से देख सकता हूँ 0 हो जाएगा बेटा, कितना आएगा -4। अब आप यहाँ से देख सकते हो x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 निकालूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, x2 निकालूंगा तो बेटा -2 आएगा। इसी तरीके से सेम कंडीशन में ये भी रख दिया जाएगा, और यहाँ पर भी चेक करूंगा तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x2 मतलब -8। मतलब आपके पास ये हेशियन मैट्रिक्स बनता है। और जब मैं इस हेशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ तो बेटा देखो कितना आता है, 4 8 32 आएगा, और माइनस 2 2 4 आएगा, मतलब 32 - 4 28 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपका जो हेशियन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और आपका डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, लेसर देन 0 आ रहा है। इट मीन्स द फंक्शन इज अप टू मैक्सिमाइज। और मतलब क्या होगा, आपके जो ये दोनों जो वैल्यूज होंगे अगर आपने अपने फंक्शन में पुट करूं तो आपको वो रेवेन्यू मिल जाएगा जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करेगा। और उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसकी आइगन वैल्यूज नहीं निकाली क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो जाता, मैंने अपने सेकंड प्रोसीजर से चेक कर लिया। आपकी मर्जी है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हर एक तरीके से आप क्वेश्चन को करके देख सकते हो, और कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में आ जाना, फटाफट अपना मसला बताना, मैं आपको सारे मसाइल हल करके दे दूंगा। और मेरी सारी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको और अच्छी वीडियोस हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कॉलेज मैथमेटिक्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपने मैसेज किया उसका सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट।